हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारी यूनिट 10 सीरीज़ में, जिसमें माटी की मूर्तें भाग 6 क्लास आज की रहने वाली है। इससे पहले 5 भाग हम करा चुके हैं। रजिया, बालदेव, सरजू भैया, मंगर और रूपा की आजी, सभी जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देव भाग 6 माटी की मूर्तें। तो हमारा जो देव है ये भाग 6 है, सभी ध्यान देंगे इस पर, ठीक है। भाग 6, इससे पहले 5 भाग करा चुके हैं, आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, तपेश्वर भाई के बगीचे में विलायती अमरूद का पेड़ था। तो तपेश्वर कौन थे? यानी बाग के मालिक थे, ठीक है। और उनके पेड़ में एक विलायती अमरूद का पेड़ था, और मैं कह नहीं सकता उसकी पहली कलम विलायत से आई थी या कहाँ से, मुझे नहीं मालूम। और नई किस्म की चीज़ों का, खासकर वह छोटी नस्ल की होती तो विलायती का नाम पढ़ते मैंने देहातों में प्राय देखा है। छोटे कुत्ते विलायती कुत्ते हो गए हैं, टमाटर विलायती बैंगन बन गया। तो यहाँ पर जितने भी छोटे किस्म के पौधे होते हैं, यानी बॉन ट्री होते हैं, वो क्या है, विलायती नाम दे दिया जाता है। यह विलायती अमरूद का पेड़ साधारण अमरूद के पेड़ों से छोटा, इसकी डालियाँ तुनक, लचीली, पत्ते गहरे हरे और ज़्यादा चिकने, और छोटी छोटी यानी छोटे छोटे फल बड़ी सुपारी से बड़े नहीं। पकने पर उन पर दूधिया रंग चढ़ जाता, लेकिन गूदा लाल टैस हो जाता। यानी लाल कलर का जो अंदर से अमरूद होता है वैसा ही अमरूद होता है, ठीक है। देखिए, हम बच्चे इस पर किस तरह टूटे, और हमसे रखवाली करने में तपेश्वर भाई कैसे चौकसी रखते। देखा है देव, तुमने विलायती अमरूद कैसे पक गए हैं। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि देखा है देव, तुमने विलायती अमरूद कैसे पक गए हैं, यानी कहो तोड़ लाऊं। अरे तपेश्वर भाई टांग तोड़ देंगे, हट, बड़े तोड़ने वाले बने हैं। वह तीर सा सन से निकला, यानी पेड़ों झाड़ियों की आड़ में लेता, लुकता छिपता, कहीं झुकता कहीं पेट के बल रेंगता, धीरे धीरे विलायती अमरूद के पेड़ के नीचे पहुंचा। और फिर बंदर सा नहीं, गिलहरी सा वह सर से पेड़ पर चढ़ गया। हमने दूर से देखा, उसके छोटे छोटे हाथ ताबड़तोड़ पके अमरूद तोड़ रहे हैं। इधर मेरी जीभ पानी पानी हो रही है। यहाँ पर लेखक की जीभ क्या है, पानी पानी हो रही है। लाभ से लोभ देव धीरे धीरे पतली से पतली डाली पर खिसकता गया, और मैं देख ही रहा था। वह लपक कर एक पका अमरूद पकड़ रहा था कि उसके पैर के नीचे की डाली अर्राकर टूट गई। बाएं हाथ से ऊपर की जिस पतली डाल को वह पकड़े था, वह भी उसके पूरे बोझ को बर्दाश्त ना कर सकी। उसे लिए वह ज़मीन पर धम से आ गिरा, और यह खरखराहट सुन तपेश्वर भाई अपनी मड़ैया से सोटा लिए निकले। देव एक मिनट भी बैठा नहीं रहा, फुर्ती से खड़ा हुआ और सिर पर पैर रखे भागा। यानी बूढ़े तपेश्वर भाई कहाँ तक दौड़ते, गाली गुफ्तार देकर बगीचे में लौट गए। मैं दूसरी राह से जाकर उसे मिला। उसके कोट की दोनों जेबों में पके अमरूद पत्तियां सहित झांक रहे थे। लो खाओ अपने, यानी उसने अपना हाथ कोट के पैंट में डालना चाहा। अरे यह क्या? लेखक कहते हैं कि अरे यह क्या देखा, उसकी बाईं बाँह निर्जीव सी झूल रही है, यानी कोहनी की हड्डी उतर गई है। मालूम होता है हाथ के दोनों टुकड़े हो गए हैं, जो चमड़े से जुड़े मात्र हैं। देव ने उस ओर भागने के जोर में ध्यान नहीं दिया था। मैं समझ गया। अब इस ओर ध्यान जाते ही देव पीड़ा से चिल्ला उठेगा, लेकिन वह जरा सा चौंका भर बिना आहा उफ किए अमरूद की ओर इशारा
करते मुझे बोला, यानी जेब से निकाल लो। मैं क्या निकालता, कांपता हुआ बोला, उफ देव, तुम्हारी बाँह टूट गई, यानी जुड़ जाएगी। वह लापरवाही से बोला, कि जुड़ जाएगी, तू टेंशन क्यों ले रहा। और मेरे अंगोछे की ओर इशारा करते हुए कहा, यानी ज़रा इसे समेट कर इसे मेरे गले में बांध तो दो, यानी अपने अंगोछे को मेरे गले में बांध तो दो। अब जब गले में अंगोछे को बांध दिया जाता है तब क्या होता है, यानी उसकी टूटी हुई बाँह को अंगोछे से संभाल कर झोले की तरह उसकी गर्दन में लटकाते हुए मैंने कितनी पीड़ा का अनुभव किया, लेकिन उसने ज़रा ऊह भी नहीं की। हाँ, उसकी आंखें कुछ लाल ज़रूर हो गई। मैंने कहा, कैसे हो तुम, क्या दर्द नहीं मालूम होता, यानी होता क्यों नहीं, वाह, लेकिन चिल्लाने से क्या, यानी दर्द तो होता है मुझे, लेकिन चिल्लाने से क्या होगा, या क्या उससे दर्द कम हो जाएगा। उसके होठ हिल रहे थे। चारों ओर हरियाली ही हरियाली, खेतों में मकई, सावधान भदई लहरा रही थी। रास्तों और सड़कों पर तरह तरह की घासें उगाई थी। पेड़ों की धुली पूछी पत्तियां मन को मोह लेती। घरों पर यानी कद्दू, झिंगुनी आदि की लताएं फैल रही थी। अब आगे क्या होता है, जब वो घर चले जाते हैं तो देखिए, इसी हरियाली में जन्माष्टमी पहुंच आई। आम के बगीचे में मिठुआ बम्बई मालदाह की फसल खत्म हो चली थी ज़रूर, लेकिन अभी फलगी भदैया राढ़ी के गुच्छे लटक ही रहे थे। खेतों में मकई की बालों में दूध भर आया था और बारियों में अमरूद की डालियाँ और खीरे की लतियाँ फसलों से लदी थी। एक तो फलहार की ऐसी सुविधा, फिर दिन भर का ही तो व्रत, यानी हम बच्चों के लिए जन्माष्टमी से बढ़कर कौन व्रत हो सकता है। हम में से अधिकांश व्रती थे। हम में से जितने बच्चे थे अधिकांश व्रत रखते थे। यानी बगीचे के बीच में जो ठाकुरबाड़ी है उसमें व्रत की तैयारियां हो रही हैं। लोगों की आओ जाओ लगी थी और तरह तरह के प्रसाद तैयार किए जा रहे थे। धनिया भून कर यानी पंजनी बनाने की तैयारी हो रही थी। उसकी सुगंध हम बच्चों को पागल बना रही थी। और ठाकुरबाड़ी से कुछ दूर हटकर एक पेड़ पर झूला डाले पैग पर पैग ले रहे थे। और कब सूरज डूबे, आधी रात बीते और चांद उगे, कृष्ण भगवान जन्मे और हम पके, यानी हम फके पंजी फोंके, मतलब हम जल्दी पंजीरी को खाएं। और हमारी आधी रात का क्या कहना। देखिए, हम 7-8 बच्चे थे और 1-2 लड़कियां भी थीं। यानी देव भी था और बिना उसके कौन पेड़ पर चढ़कर रस्सी लटकाता और उतनी जोर से, यानी पैंग भी कौन देता। यानी पैंग पर पैंग, कभी गाना कभी हा हा ही। सांप एक लड़की चिल्ला उठी और बगीचे से सटी जो बसवारी थी उसमें एक जोड़ा गेहूं रहता था। और यह तो प्रायः सुन रखा था हमने कि गेहूं सांप होता है, लेकिन इस मध्य दोपहरी में जब हम इतने लोग इकट्ठा होकर कोलाहल कर रहे थे और सांप निकलेगा, इसकी तो कल्पना ही नहीं की थी। लड़की की आवाज़ के साथ ही हमारी नज़रें उस ओर दौड़ गईं जिधर उसकी कांपती तर्जनी इशारा कर रही थी। बाप रे सबके मुंह से निकला और कई बेतहाशा भागे। यानी घबरा तो हम सभी गए थे। शायद भादों की इस बिना बादल की सूर्य किरणों की असीम गर्मी से व्याकुल हो सांप अपनी यानी बाबी से निकला था और कहीं निश्चित ठंडी जगह की तलाश में चला था। और जब कुछ बच्चे चीख कर भागे, उसकी चीख सुनकर वह जहाँ का तहाँ अड़ गया और सिर उठाकर अच्छी तरह हमें देखना चाहा। उफ, उसकी सूरत 2.5 हाथ से लंबा कम नहीं, यानी पत्तों से छनकर जो सूर्य किरणें उस पर पड़ रही थी
उससे उसका गेहूँन शरीर दमक रहा था। ठीक है, उससे उसका गेहूँन शरीर दमक रहा था। यानी फन काढ़े वह खड़ा था, और फन 4 इंच से कम चौड़ा क्या होगा। 2 खूबसूरत यानी मादक आंखें चमक रही थी, जीभें यानी लप लप करती। क्या किया जाए, यह सवाल उठने भी ना पाया कि देखा देव एक डंडा लिए उस और बढ़ रहा है, और मैंने उसे रोकना चाहा। हमने सुन रखा था दुनिया में 3.5 वीर हैं, यानी पहला भैंसा, दूसरा सूअर, तीसरा गेहूँन और आधा राजा रामचंद्र। यानी भैंसे, सूअर और गेहूँन सीधा वार करते हैं, कभी पीठ नहीं दिखाते। और रामचंद्र वीर थे इसीलिए, लेकिन बाली को मारने के लिए उन्होंने पेड़ की ओट ली थी। यूँ जो राजा रामचंद्र भी ज़्यादा वीर थे, और उनमें से एक हमारे सामने खड़ा है, और उसे छेड़ने को यह हमारा छोटा साथी देव यानी एक छोटा सा डंडा लिए बढ़ रहा है, और छोड़ो उसे भागो, यानी छोड़ो उसे भागो। और हम यह चिल्ला ही रहे थे कि देव सांप से एक लग्गी पर पहुंच चुका था, और उसे अपनी ओर आते देख एक बार तो सांप ने फन समेट कर सिर नीचा कर लिया, और मैंने समझा यानी अब वह भागेगा। लेकिन नहीं, जो ही देव उससे एक लग्गी पर गया, यानी एक बार की लगभग 1 हाथ सिर उठा, फन को ज़्यादा से ज़्यादा चौड़ा कर उसने वह यानी फुंकार छोड़ी, जिसने कालिया नाग की कृष्ण पर की गई फुंकार की याद दिला दी। और फुफकारे छोड़ता वह सिर को लगातार हिला रहा था, जैसे वह गुस्से से कांप रहा हो। और देव भागो हमने चिल्लाकर कहा, लेकिन यह उसका फन देखता अपना डंडा संभाले खड़ा था, और ना सांप 1 इंच आगे बढ़ता, ना देव एक ही पैर आगे या पीछे उठाते। और इधर हमारा शरीर पसीना पसीना हो रहा, देव की आंखें गेहूं की आंखों पर गड़ी थी, यानी भागो। हम फिर चिल्लाए, और उसी समय देखा देव अपने डंडे को संभाल रहा है, और पलक मारते ही उसने छोटे डंडे को इस तरह यानी तोल कर फेंका कि वह जोरों से सांप के फन के ठीक नीचे जमीन से लगभग एक वालिसत ऊपर उसकी गर्दन पर कहिए तड़ से लगा। यानी डंडा इतनी जोर से लगा कि सांप फन सहित एक बारगी यानी उलट गया, किंतु दूसरे ही क्षण वह संभाल कर फिर खड़ा था, और इस बार मालूम होता है सिर्फ उसकी पूंछ का कुछ इंच हिस्सा जमीन पर है, नहीं तो वह पूरा का पूरा खड़ा है, और फन फुलाए झूमता यानी फुंफकारता मालूम होता साक्षात्कार यमराज तांडव नृत्य कर रहा है। यानी देव का हाथ खाली है, और सांप कहीं उस पर टूटा तो आज वही का वहीं रह जाएगा। और मैंने सोचा, लेकिन इसकी हिम्मत जो देव की मदद में यमराज के मुंह की ओर बढ़े, और देव खड़ा था, कहीं उसे भय से थरथरी तो नहीं मार गई। यानी भागो। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि बार बार भागो देव को समझा रहे हैं, लेकिन यह क्या फिर तुरंत सांप आप इस तरह ज़मीन पर गिरा कि हमने उसके गिरने की पट सी आवाज़ भी सुनी, और गिरकर वह लगातार पूंछ पटकने और ज़मीन से थोड़ा ऊपर सिर उठाकर फुंकार छोड़ने लगा। और उसके गिरते ही हम में से कुछ की हिम्मत हुई, और गुल्ली डंडा खेलने के लिए जो डंडे थे उन्हें लेकर हम आगे बढ़े। और मालूम होता था पहला डंडा ऐसा लगा था कि उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई थी, लेकिन बाई के झोंके में वह खड़ा हुआ था। लेकिन बाई के बल पर टूटी हड्डी कब तक तनी रहती, और वह गिरा, और अब
अपनी बेचारगी पर सिर धुन रहा था। हमें बढ़ते देख देव ने हमें रोका और हमारे डंडे लेकर उसने खुद किस तरह से उसे खेलकर मारा। पहले 2-3 डंडे अलग से ही फेंक कर मारे और फिर नज़दीक जाकर उसके धड़ पर कई डंडे लगाए और तब डंडे का एक हिस्सा उसके मुंह के नज़दीक ले जाता और सांप किचकिचाकर पकड़ता देव खिलखिलाकर हंसता और यों ही बहुत देर तक उस सांप से वह मृत्यु कीड़ा करता रहा। और उसी समय देव के बाबा एक ओर से आते दिखे और उनकी खास सुन देव चौंका और झटपट बार बार डंडे बरसाकर सांप का सिर भुरता बना और किलकारियाँ मारता भागा। हमें भी उसके साथ भागे, यानी हम भी उसके साथ भागे, मतलब बाबा को आती वो भाग गया। यानी देव के बाबा चाहते थे देव पढ़े, गांव की पढ़ाई जैसे तैसे समाप्त कर वह शहर के स्कूल में भी गया, लेकिन वहाँ ज़्यादा दिनों तक न टिक सका। गांव लौटकर वह अपनी घर गृहस्थी में लग गया और अजीब ढंग का विकास हुआ उसका, जिसका देव का, यानी जिसने जरा छेड़खानी की उससे उलझ गया और बात का जवाब हाथ से ठोकेंगे का जवाब लाठी से, और चाहे चौपहिया भैंसा हो या दोपहिया, जिससे भिड़ गया बिना नाथे नहीं छोड़ा। गांव के सब ऊंचे बांस की फुगनी के पत्ते वहाँ तोड़ता, यानी गांव के सबसे ऊंचे बांस की फुगनी के पत्ते वह तोड़ता और सबसे ऊंची डाल का तोड़ता था। आगे देखिए, सबसे ऊंची डाल का तोड़ता था और देखिए फल चखता था, यानी उसकी भैंस हमेशा हरियाली पाती और उसके बैल बिना जाव के विचारते और किसी का खेत उजड़ता हो तो उजड़े, देव को क्या परवाह, यानी और कौन उसके मुंह लगने की गुस्ताखी करे। उसके चरित्र का काला धब्बा लगाने वाली कहानियाँ भी थी, यानी उसके चरित्र पर काला धब्बा लगाने वाली कहानियाँ भी थी, लेकिन ना जाने क्यों मैं हमेशा ही उससे यानी अनुरक्त रहा और कई दिन मामा जी ने डांटा डपटा, क्यों उससे बात करते हो, मिलते हो, वह बदमाश है, यानी बदचलन है, तुम पढ़ लिख रहे हो और ऐसे लोगों की संगत और चाह अच्छी नहीं, ठीक। और जब वह नाराज़गी में बकते, मैं चुपचाप सुनता, उनकी बातों के औचित्य और सत्यता पर संदेह करने की कोई बात ही नहीं थी, लेकिन सब जान सुनकर भी मैं अपने को उससे अलग नहीं रख सकता था। क्यों? मैं तब इस तरह के तर्क का आदि भी नहीं था। एक दिन शाम का वक्त था, मैं छुट्टी में घर आया था। प्रकृति प्रेम स्वभाव मुझे गांव से खींच सरहे की ओर ले चला, यानी रास्ते में देव मिल गया और हम दोनों चले। एक खेत में शकरकंद की लत्तियाँ यानी पत्तियाँ इतनी घनी हो गई थी कि उन पर पैर रखने में मखमल का मज़ा आता था और पत्तियों में जहाँ तहाँ लाल लाल फूल भी आ गए थे और मानो हरे मखमली फर्श पर गुलाब की यानी कलियाँ खिली हों। मैं उस पर बैठ गया था और देव कहता कि देव यानी कुछ गाओ, यानी खूब कभी मुझे गाते सुना है, यानी अच्छा एक कहानी सुन। कैसी? यानी आप बीती। यानी वह मुस्कुरा पड़ा और देव में हमने हमेशा यह गुण पाया कि वह झूठ कभी नहीं बोलता और वह अपनी प्रेम कथाएं कहने लगा, यानी देहात के वे रोमांच और उन रोमांच के वे अनोखे एडवेंचर कब सूरज डूबा, किस तरह किरणें सिमटी मालूम नहीं। एकाएक अंधकार देखा और अब चले कहकर हम चल पड़े, यानी थोड़ी दूर साथ आए और एकाएक देव चुप हो गया, फिर बोला, अच्छा आप मेरा साथ क्यों करते हैं, यानी अच्छा
आप मेरा साथ क्यों रहते हैं? यानी आपकी शिकायत होती है ना, आपकी शिकायत होती है ना, यानी पागल शिकायत की तुम्हें क्या परवाह, यानी पागल तुम्हें शिकायत की क्या परवाह, ऐसी बातें ना किया करो। वह फिर चुप हो गया और बड़ी बड़ी संजीदगी से बोला, अच्छा कोई कोई एक काम आप मुझसे कहिए जो मैं करूं, यानी आप मुझसे एक काम कहिए जो मैं करूं, यानी कोई अच्छा काम जो देश के लिए भी फ़ायदे का हो, यानी मुझसे ऐसा काम कहिए जो मेरे देश के लिए भी काम का हो। ठीक है, मुझे याद आया मैंने कभी कभी देव से देश दशा पर कुछ बातें कर लिया करता था, यानी मालूम होता वे बातें उसके हृदय में गड़ सी गई थी, और किंतु आज उसके इस सवाल पर मैं असमंजस में पड़ गया। देव और देश की बातें, यानी देव और देश की बातें, खैर कुछ कहना चाहिए, कह दिया, यानी ज़्यादा क्या क्या करोगे, खादी पहनो, अरे ज़्यादा क्या करोगे तुम, खादी पहनो, लेकिन खादी तो शहर में ही मिलती है। यहाँ पर देव कहता खादी तो शहर में मिलती है, और कोई शहर यहाँ से यानी 20-22 मील से दूर नहीं होगा। पर देव को मानो अपनी इस कैफियत पर कुछ झेप हुई और बोला, अच्छा मैं किसी तरह मंगवा लूँगा खादर को, है ना। और देव ने जिस दिन खादी पहनी, गांव में एक अजीब दिल लगी रही, और लोग आपस में कहते, यानी सौ चूहे खाए के, यानी बिलाई चली हज को, किंतु देव के मुंह पर कोई क्या बोलता, अरे देव के मुंह पर कोई कुछ नहीं बोल सकता था। ठीक है, सन 30 का तूफान ख़त्म ही हुआ था कि 32 की आंधी जोरों पर चल निकली, और 4500 बदनामियों के साथ मैं भी, यानी पटना कैंप जेल के मज़े ले रहा था। तो यहाँ पर ये भी पटना जेल में ही थे हमारे देव जी। ठीक है, और रोज़ नए लोगों के झुंड आते, पुराने के जाते, और यह आने जाने की क्रिया इस धड़ल्ले से जारी थी कि अब उसमें यानी कोई हर्ष विवाद नहीं रह गया था। यानी महासागर में कितनी नदियाँ गिरती और कितनी जलभाप बनकर उड़ता वह अपनी, यानी बनकर उड़ाता वह अपनी ही तरंगों में मस्त, और घटबड़ का वह सवाल कहाँ। लेकिन एक दिन जब फाटक से एक परिचित सूरत को भीतर आते देखा, और जब पता चला कि वह देव है, तब आश्चर्य और आनंद का ठिकाना ना रहा। और इधर कुछ दिनों से देव से कम संबंध रह गया था, और मैं लेखक था, संपादक था, देशभक्त था, नेता था, अब फुर्सत कहाँ थी कि देव की कोई खोज खबर भी रखता, यानी और देव जेल में, यह तो कल्पना भी नहीं हो सकती थी। किंतु आनंद के उद्रेक में कुछ पूछने की फुर्सत भी कहाँ थी। उसे अपने ही वार्ड में ले आया, और शाम का ही वक्त था। खाने पीने के बाद तुरंत ही वार्ड बंदी हुई, और भीतर गांव भर का हाल चाल पूछते और बतियाए। हम दोनों को नींद आ गई, और हम पास सोए थे, और सोए ही थे कि बीच में मेरी नींद टूटी, और पाया देव कुछ करहा रहा है, जैसे मर्म तक पीड़ा होने पर धीरे धीरे लेकिन बड़े दर्द से लोग कराहते हैं। और देव कोई सपना तो नहीं देखता, यानी बुरा सपना। मैंने झंझोर कर उसे उठा दिया, कभी वो कोई बुरा सपना देख रहा हो, झंझोर कर उठा दिया, यानी वह जरा, लेकिन पूछने पर कुछ बोला नहीं। और फिर उसे नींद आई तो वही बात, यानी एक बार और उठा, लेकिन कितनी बार उठाता उसे, यानी कल कुनकुन देखिए यहाँ पर कुनकुन है, ये पात्र है, तो कल कुनकुन जो उसके साथ आया था, यानी इसका रहस्य बताया। और अब यह पुराना देव नहीं है, देव अपने थाने का, यानी एक छात्र नेता होकर एक बार यहाँ आया है। और नेता, हाँ, लेकिन इस नेतृत्व की कैसी कीमत
अदा करनी पड़ी है उसे। यानी देव का थाना जिला भर में क्या अपने काम के सारे प्रांत में प्रसिद्ध प्राप्ति कर गया और कांग्रेस बुलेटिनों में उनकी चर्चा और सत्याग्रहियों की टोलियां लगातार सरकार को परेशान और सब डिवीज़न की छोटी सी छोटी जेलों को आबाद किए रही और जिले के अधिकारी बड़े बड़े यानी घपले में और पुलिस के धावे और जब्तियां जेल कुछ भी कारगर साबित ना हुआ और जेल कुछ भी कारगर साबित ना हुआ जब तक खुराफात की जड़ देव नहीं पकड़ा जाता तब तक सब धरपकड़ फिजूल थी और देव को पकड़ने की उनकी सारी चेष्टा बार बार बेकार जा चुकी थी। तब क्या होता किंतु पुलिस जो काम हजार सरगमी दिखाकर और लाख सिर पटककर ना कर सकी, एक दिन देव ने खुद कर लिया। अब थोड़ा जेल का मजा लिया जाए, उसने तय किया और खबर कर दी अमुक दिन थाने पर जुलूस आएगा और नेतृत्व करेगा देव। दारोगा जी को अपनी ताकत पर विश्वास न हुआ और कुछ सशस्त्र पुलिस लेकर इंस्पेक्टर साहब आए और 5 हाथ का वह भीम का इंस्पेक्टर जुलूस के नेता की हैसियत से देव पकड़ा गया और कुन वगैरह कई और भी थाने की छोटी सी हवालात में सब ठूंस दिए गए और शाम बीती, रात आई। आधी रात सारा आलम सन्नाटे में और उसी समय हवालात खुली। देव उठाया गया और वह बगल के कमरे में ले जाया गया। उसके बाद कुन के चेहरे पर गुस्सा था, आंखें सुर्ख हो गई और वह बोला पूछिए नहीं। उसके बाद क्या? इंस्पेक्टर ने क्या किया पूछिए मत। ठीक है, हम उसका गर्जन तर्जन सुन रहे थे लगातार, लगातार तड़ाक फड़ाक सुन रहे थे। किसी के गिरने और उठने की आवाज़ सुन रहे थे। क्या देव जी पर मार पड़ रही थी? लेकिन वह चिल्लाता क्यों नहीं है? ओहो, यही ना, चिल्लाना तो उसके लिए आफत हो गया। और इंस्पेक्टर अपने चमड़े मढ़े डंडे के थप्पड़ से घूंसे से गिर पड़ने पर भारी बूटों से लगातार प्रहार करता रहा। लेकिन देव जी चिल्लाए कहाँ तक? उनकी आंखों में आंसू तक न आए। आज तुम्हें रुलाऊंगा या जान से मर जाऊंगा। और यह थी उनकी आन और देव जी अपनी शान पर जान दे रहे थे। हाँ, जान दे रहे थे। मार खाते खाते वह बेहोश हो गया और पानी पिलाकर होश में लाया गया। और रोते हो या मरते हो, कहते हैं कि रोते हो मरते हो। और उस इंस्पेक्टर के बच्चे ने पूछा, देव मुस्कुरा पड़े। हाँ, दरोगा जी ने खुद हमसे कहा था। देव जी मुस्कुरा पड़े। फिर क्या था? उसने फिर डंडे, लात, घूंसे और बूटे के प्रहार शुरू किए। और फिर बेहोश होकर जब देव जी गिरे, उनकी छाती पर वह बूट समेत चढ़ गया और हुमचने लगा और 2-3 हुमचे देव जी के मुंह से खून निकल आया। है ना, देव जी के मुंह से क्या है? खून निकल आया। अब जब खून निकल आया तो खून हुजूर खून, दरोगा चिल्ला पड़ा। और मरने दो साले को, क्रोध से आग बबूला वह इंस्पेक्टर बोला। और इसने हमें तंग कर रखा था, मरने दो साले को। लेकिन कहना जितना आसान था, खून करना अगर उतना ही आसान होता। और उसने भी परिस्थितियों की गंभीरता का अनुभव किया। और इधर खटपट सुन हमने भी हवालात से हो हल्ला किया सुना। और वह हमारी खबर लेने को भी हुमका। लेकिन दरोगा ने हस्तक्षेप किया, और हुजूर, अगर यह बात लोगों को मालूम हुई और हमने एक भी इस रात को जिंदा ना बचेगा, हुई तो हम में से एक भी इस रात को जिंदा नहीं बचेगा। आप इस ज्वार को यहीं जानते हो हुजूर? आप इस
जवार को नहीं जानते हो हुजूर, यहाँ पर देव को कहते हैं। और इंस्पेक्टर उसी समय वहाँ से चल पड़ा और थोड़ी देर के बाद दरोगा जी देव को लिए हमारे पास यानी हमारे पास आए और उफ उनकी हालत, सारा शरीर छत बिछत हो चुका था, सारा शरीर छत बिछत हो चुका था। और लेकिन देव जी ने ज़रा उफ भी ना की और ना ये बात कही। उस रात को ही मोटर से हम लोग सब डिवीज़न जेल में यानी सब डिवीज़न जेल में भेज दिए गए। और कल होते होते देव जी का समूचा शरीर यानी फूल उठा और दवा दारू हुई। ऊपर से अच्छे भी हुए, लेकिन पीड़ा को ऊपर ना आने देने की उन्होंने जो मर्मन्तक चेष्टा की, उससे मालूम होता है पीड़ा को उनके मर्म तक पहुंचा दिया। और तब से ही रात में जब वह सोते हैं यों ही कराते रहते हैं। यानी कुन ने कहा और एक लंबी सांस ली। और दिन की रोशनी में मैंने देव को अच्छी तरह देखा और देह पर अब भी काले निशानों का यानी दौरा था, किंतु उस काले निशान वाली देह के अंदर जो आत्मा थी यानी ज्वलंत, दिव्य और ऊर्जा स्वित थी। तो यहीं पर आज आपकी क्लास ख़त्म होती है। भाग 6 यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है देव। ठीक है, ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके बताएं और अपने सभी मित्रों को शेयर करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।